क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी विद्युत परिपथ में धारा के लिए एक से अधिक रास्ते हों तो प्रत्येक शाखा में धारा कितनी होगी? सिर्फ ओम के नियम से जटिल परिपथों को हल करना हमेशा संभव नहीं होता। ऐसे ही जटिल परिपथों को हल करने के लिए हम उपयोग करते हैं किरचॉफ का नियम यानी किरचॉफ्स लॉ। नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स साइंस पर। तो आज हम किरचॉफ के नियम के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो किरचॉफ के नियम का उपयोग हम जटिल परिपथों एवं नेटवर्कों से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए करते हैं। इस नियम की व्युत्पत्ति या कहें कि इस नियम को जर्मन भौतिक शास्त्री रॉबर्ट किरचॉफ ने सन 1842 में दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, दोनों नियमों का आधार, साइन कन्वेंशन और लास्ट न्यूमेरिकल हल करने की पूरी विधि। सबसे पहले हम जानते हैं कि किरचॉफ का नियम क्या है। किसी जटिल विद्युत परिपथ में विभिन्न शाखाओं में बहने वाली धाराओं और विभिन्न घटकों के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए किरचॉफ के नियमों का उपयोग किया जाता है। किरचॉफ का नियम मुख्यतः दो हैं, जिसे प्रथम नियम को हम जंक्शन रूल कहते हैं और द्वितीय नियम को हम लूप रूल कहते हैं। इन दोनों नियमों का आधार संरक्षण के दो महत्वपूर्ण नियम है। पहला नियम आवेश का संरक्षण नियम और दूसरा नियम ऊर्जा का संरक्षण नियम। आवेश का संरक्षण नियम और ऊर्जा का संरक्षण नियम दोनों लगभग सेम है। आवेश का संरक्षण नियम में आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से ऊर्जा संरक्षण नियम में ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसको हम सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किरचॉफ के नियमों को जानने के लिए वहाँ पे उपयोग होने वाली प्रमुख जो जरूरी शब्द है उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं जंक्शन। परिपथ का वह बिंदु जहाँ 3 या 3 से अधिक शाखाएं जुड़ती हैं उसे जंक्शन या संधि बिंदु कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, यदि किसी बिंदु पर धारा I1 आती है और दो धाराएं I2 तथा I3 बाहर जाती है तो वह बिंदु जंक्शन कहलाती है। जैसे यहाँ पे 3 धाराएं I1 और I2 एक बिंदु पर मिलती हुई और बाहर जाती हुई दिखाई देती हैं, जिनमें से I1 संधि की ओर आती हुई दिखाई देती है और I2 तथा I3 धारा संधि से बाहर की ओर जाती हुई नजर आती है। तो यहाँ पे जो हम मान के चलते हैं बिंदु O है वो जंक्शन पॉइंट कहलाएगा। उसके पश्चात अगला है ब्रांच क्या है। दो जंक्शन के बीच स्थित परिपथ के एक भाग को ब्रांच या शाखा कहा जाता है। जैसे यहाँ पे एक और जंक्शन है, तो जंक्शन के बीच परिपथ के एक भाग को हम ब्रांच या शाखा कहते हैं। फिर अगला है लूप क्या है। परिपथ का कोई भी बंद चालक परिपथ लूप कहलाता है। यदि हमारा कोई विद्युत परिपथ जो है बंद है तो वह परिपथ लूप कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, या इसे हम केसीएल बोलते हैं। केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहलाता है या जंक्शन रूल क्या कहलाता है? किसी जंक्शन पर आने वाली कुल धारा जंक्शन से बाहर जाने वाली कुल धारा के बराबर होती है। किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है कि आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा आपस में बराबर होती है, या किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे हम गणितीय रूप में समेशन I इक्वल टू 0 लिखते हैं। आवेश के संरक्षण के कारण जंक्शन पर आवेश लगातार जमा नहीं होता है, इसलिए जितना आवेश प्रति सेकंड जंक्शन में आता है उतना ही बाहर जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिन्हों की परिपाटी देखते हैं। जैसे हमारा ये बिंदु O है वो जंक्शन है, तब संधि में प्रवेश करने वाली धारा के लिए हम धनात्मक लेते हैं
और संधि से बाहर निकलने वाली धारा के लिए ऋणात्मक। तो यहाँ पे 5 धारा हैं जो कि जंक्शन से कनेक्टेड है। इनमें से जो धाराएं संधि की ओर प्रवेश कर रही है उनके लिए हम प्लस उपयोग करेंगे या धनात्मक लेंगे, और जो धाराएं संधि से बाहर की ओर जा रही है उसके लिए हम ऋणात्मक का उपयोग करेंगे। तो देखते हैं, जैसे I1 संधि की ओर प्रवेश कर रही है, I2, I3, I4, I5। अब देखते हैं I1 संधि की ओर प्रवेश कर रही है तो वो प्लस लेंगे, I2 संधि से बाहर निकल रही है तो उसके लिए हम माइनस लेंगे, I3 भी संधि से बाहर निकल रही है तो हम इसके लिए भी माइनस लेंगे, I4 संधि में प्रवेश कर रही है तो हम इसके लिए प्लस लेंगे, और I5 वो भी संधि से बाहर निकल रही है तो इसके लिए हम माइनस लेंगे, और सभी का योग 0 होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्रथम नियम से संबंधित उदाहरण। जैसे यहाँ पे एक जंक्शन है, जंक्शन पर I1 इक्वल टू 5A, I2 इक्वल टू 5-3 दोनों धाराएं जंक्शन में प्रवेश कर रही हैं। जैसे दो धारा हैं I1 और I2, I1 इक्वल टू 5A यानी एम्पियर और I2 इक्वल टू 3A यानी 3 एम्पियर। दोनों धाराएं जंक्शन में प्रवेश कर रही है तथा I3 धारा जंक्शन से बाहर जा रही है। तो हम जंक्शन में प्रवेश करने वाली धारा के लिए हम धनात्मक चिन्ह का उपयोग करेंगे और जंक्शन से बाहर जाने वाली धारा के लिए हम ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो हमारा क्या होगा, I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। तो माइनस वाला टर्म को हम पक्षांतर कर देते हैं तो हमको प्राप्त होगा I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। तो I1 का मान हमको प्राप्त है 5 और I2 का मान प्राप्त है हमको 3। तो इन दोनों को योग करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 8 एम्पियर, यानी जंक्शन से 8 एम्पियर की धारा बाहर जाएगी। लूप रूल। किसी बंद परिपथ में सभी विभव परिवर्तनों का बीजीय योग 0 होता है। इसे गणितीय रूप में हम लिखते हैं समेशन V इक्वल टू 0, या एक और परिभाषा है, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद लूप में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस पास के विभिन्न भागों में धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, जिसे हम सामान्य रूप से लिखते हैं समेशन E इक्वल टू समेशन IR, जहाँ E विद्युत वाहक बल, I धारा और R प्रतिरोध है। यह नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है। द्वितीय नियम को हम आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी परिपथ में एक बैटरी लगी हुई है। बैटरी आवेश को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। जब आवेश रजिस्टर से गुजरता है तो उसकी विद्युत ऊर्जा अन्य रूपों में परिवर्तित होती है। इसलिए पूरे बंद लूप में बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा बराबर होता है घटकों द्वारा ली गई ऊर्जा, या हम कहें कि समेशन ऑफ V इक्वल टू 0। यही किरचॉफ का द्वितीय नियम है। सातवां, साइन कन्वेंशन, सबसे महत्वपूर्ण भाग। किरचॉफ के न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा गलती साइन कन्वेंशन में होती है। तो जब हम किसी बंद लूप की बात करते हैं तो बंद लूप में किसी बिंदु से प्रारंभ करके एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दिशा में चलकर पुनः उसी बिंदु में पहुंचते हैं। अब सबसे पहले बैटरी के लिए साइन कन्वेंशन देखते हैं। यदि हम बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर जाते हैं तो विभव परिवर्तन पॉजिटिव होगा, और यदि धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाते हैं तो विभव परिवर्तन निगेटिव होगा। ठीक इसी तरीके से हम रजिस्टर के लिए देखते हैं। मान लीजिए रजिस्टर में धारा I बह रही है। फर्स्ट कंडीशन, यदि हम रजिस्टर में धारा की दिशा में चलते हैं, रजिस्टर में धारा की दिशा में चलते हैं तो विभव कमी होगा, इसलिए धारा तथा रजिस्टर का गुणनफल माइनस में लिया जाएगा।
दूसरा कंडीशन है, यदि हम रजिस्टर में धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो विभव में वृद्धि होगी। इसलिए यहाँ पे धारा तथा रजिस्टर के गुणनफल को हम धनात्मक लेते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण करके देखते हैं। माना किसी बंद परिपथ में बैटरी E है, रजिस्टर R है और करंट I है। लूप रूल लगाने पर E माइनस IR इक्वल टू 0 होगा। इसलिए E इक्वल टू IR, I का मान एक जगह रहने देते हैं और R को पक्षांतर कर देते हैं, तो हमको प्राप्त होगा I इक्वल टू E अपान R। यही परिणाम हमें ओम्स लॉ से भी मिलता है। छोटा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मान लीजिए एक बंद लूप है जहाँ पे बैटरी 12 वोल्ट का है, दो रजिस्टर R1 इक्वल टू 2 ओम और R2 इक्वल टू 4 ओम दोनों सीरीज में है। तो लूप रूल के अनुसार यहाँ पे B माइनस R1 माइनस R2 इक्वल टू 0। हम B, R1 और R2 के मान को रख देंगे तो हमको प्राप्त होगा 12 माइनस 2i माइनस 4i इक्वल टू 0। हम सॉल्व करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 12 माइनस 6i इक्वल टू 0। हमको i का मान निकालना है तो हमको i इक्वल टू फाइनली प्राप्त होगा 2 एम्पियर। अतः परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं। तो दोस्तों आज हमने किरचॉफ के दोनों नियमों को समझा है। पहला नियम कहता है जंक्शन पर आने वाली कुल धारा बाहर जाने वाली कुल धारा के बराबर होता है और इसका आधार है आवेश का संरक्षण नियम। और दूसरा नियम कहता है कि किसी बंद लूप में सभी विभव परिवर्तनों का बीजीय योग 0 होता है और इसका आधार है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो हम किरचॉफ के दोनों नियमों को अच्छा से समझा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और इसी तरह नए नए वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स साइंस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।